हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज के लेक्चर में जो आपकी सेकेंड यूनिट चल रही थी डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका हमारा टॉपिक चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। आज हम इस वाले टॉपिक को करेंगे। इससे जो पहले वाले लेक्चर में हमने इसके जो लिमिट को सॉल्व करने का पहला वाला मेथड है फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस किया था, यानी फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कस किया था कि अगर आप किसी फंक्शन, आपको कोई लिमिट में फंक्शन दिया गया, आप उसमें डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रखते हैं जो भी आपको दी जाए उसमें, देन आपका जो फॉर्म बनती है वो 0/0 फॉर्म बनती है। आप क्या करते हो उसको, वो तो आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। देन आप क्या करते हैं, वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं, यानी पहले आप उसके फैक्टर्स करते हैं, देन वहां पे जो कॉमन फैक्टर होता है उसको कैंसिल आउट करके आगे जो वैल्यू बचती है उसमें लिमिट की वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। जो आपकी इसकी सेकेंड यूनिट है, इसमें हमने दो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक को कवर कर लिया था, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इस वाले टॉपिक को हम पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक चल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के बारे में, यानी आज हम इसके सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके सेकंड मेथड क्या है लिमिट को सॉल्व करने का। जब आपको पहले वाले उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपको उसमें फंक्शन दिया गया था, देन आपने उसके फैक्टर्स किए। अब अगर उसके फैक्टर्स पॉसिबल ना हो, यानी आपको अगर छोटी पावर दी जाती है x² - a², यानी आपको फॉर्म दी जाती है a² - b² की फॉर्म, या a³ - b³ की फॉर्म में दिया जाता है, देन आप उसके फैक्टर्स कर लेते हैं और सिंपली उसका आंसर निकाल लेते हैं। बट अब आपको पावर्स जो है वो x की पावर n दी जाए, देन आप उसको किस तरीके से उसके फैक्टर्स निकालेंगे, उसके फैक्टर्स पॉसिबल ही नहीं है। देन इसके सेकंड मेथड को पढ़ेंगे कि अगर आपकी जो उसकी पावर है वो n दी जाए, देन आप उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका सेकेंड टाइप है, यदि फलन का मान सीमा मान रखने पर, यानी आपको जो भी वैल्यू दी गई है, आप उसको लिमिट, जो भी आपको लिमिट उसमें दी गई है आप उसकी वैल्यू रखते हैं, देन आपकी वो कौन सी फॉर्म बन जाती है, 0/0 फॉर्म बन जाती है। परंतु देन हम क्या करते थे, फर्स्ट वाले मेथड में उसके फैक्टर्स करते थे, परंतु अंश तथा हर के गुणनखंड संभव नहीं हो। यानी कि अगर हमें उसकी पावर n दी गई हो, देन हम उसके मतलब उसको किस तरीके से फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, किस तरीके से उसके फैक्टर्स निकालेंगे, अगर वो पॉसिबल ना हो देन हम क्या करते हैं उसमें, हमारा उसमें फॉर्म कौन सी बनती है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर a माइनस a की पावर n अपॉन x - a के रूप में होता है। उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उस मेथड को देखेंगे। इसमें आपका पहली स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या वैल्यू दी गई है आपको, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x - a। हमें प्रूफ किसके बराबर करना है इसको, n इंटू a की पावर n-1 के बराबर प्रूफ करना है। किस तरीके से करेंगे, हमको गिवन क्या वैल्यू उसको लिख लेते हैं पहले। लिमिट x टेंड्स टू कितना गिवन है हमें, a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x - a। पहले क्या करते हैं, इसमें लिमिट पुट करके देखते हैं, अगर हमारी 0/0 फॉर्म बनेगी देन हम उसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी आगे उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। यहाँ पर हमें कितनी वैल्यू दी गई है, x टेंड्स टू a, यानी कितनी, x की जगह हम क्या रखेंगे, a, यानी a की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x की जगह कितनी वैल्यू रखेंगे, a - a, यानी यहाँ से a की पावर n माइनस a की पावर n इक्वल्स टू 0 अपॉन a - a इक्वल्स टू 0, यानी कौन सी फॉर्म बन गई यहाँ से आपकी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई यहाँ से आपकी ये वाली, है ना। फर्स्ट वाले मेथड में क्या करते थे, इसको फैक्टराइज करते थे, यानी फैक्टर्स में ब्रेक करते थे, देन जो भी वहां पे कॉमन होता था उसको कैंसिल आउट करके आगे आंसर निकाल लेते थे। बट अब इसमें हमें फैक्टर्स इसके पॉसिबल नहीं है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर x टेंड्स टू हमें कितना गिवन है, x टेंड्स टू a गिवन है। हम यहाँ क्या करेंगे, x की जगह हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे a प्लस एच, यानी पहले हम क्या करते थे, फंक्शन में x बराबर कितनी वैल्यू रखते थे, a, जो भी हमें लिमिट दी गई थी उसकी वैल्यू रखते थे,
बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर कितना रखेंगे, a प्लस एच। x बराबर a प्लस एच रखने पर x की जगह क्या रखेंगे हम, a प्लस एच रखेंगे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू a, x की जगह क्या रखेंगे, a प्लस एच की होल पावर n माइनस a की पावर n को एज इट इज रखेंगे, अपॉन यहाँ पर भी x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, a प्लस एच, a प्लस एच माइनस a इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a। यहां से हम क्या करेंगे, a की पावर n को कॉमन लेंगे, a की पावर n को कॉमन लेंगे, देन यहां से क्या वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ पर कितना हमारा ये किसके बराबर है, a की पावर n प्लस h की पावर n के बराबर है। तो यहाँ पर हमारी a की पावर n है जो हमने कॉमन ले ली, यहाँ पर कितना बचा 1 प्लस, यहाँ पर हमारी a की पावर n नहीं है, तो जो वैल्यू यहाँ पर नहीं होती वो डिवाइड में चली जाती है, यानी यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी h अपॉन n की होल पावर n। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख ले, x बराबर a प्लस एच रखने पर यहाँ पर हमने क्या किया, a की पावर n को कॉमन लिया, देन यहाँ से हमारी कितनी वैल्यू बची, 1 प्लस एच अपॉन a की होल पावर n माइनस, यहाँ पर भी a की पावर n है, देन इसको भी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से कितनी वैल्यू बची 1 अपॉन, और यहाँ पे क्या वैल्यू हमारी a प्लस एच माइनस ए, यानी a से माइनस ए कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितनी वैल्यू बची हमारी h। जब हमारे पास यहाँ पर x टेंस टू a था तब हमारा फंक्शन क्या था, x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए, बट अब हमें यहाँ पे किस फॉर्म में दिया गया है, ये 1 प्लस एच अपॉन ए की फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ से हमारी लिमिट की क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर हो जाएगा हमारा h टेंस टू 0। इस वाले फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, a की पावर n अपॉन h लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ क्या वैल्यू हमारी 1 प्लस एच अपॉन ए की होल पावर n माइनस 1, यहाँ से हमारी ये वैल्यू आई। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आई थी वहां पे हमारी, लिमिट h टेंस टू 0 a की पावर n अपॉन h 1 प्लस एच अपॉन ए की होल पावर n माइनस 1। देन हम यहाँ पर इसका एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, अगर हम h अपॉन ए को एक्सलेट कर लें, देन हमारे यहाँ पर 1 प्लस एक्स की होल पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सो।
ये आपका अप टू इन्फिनेटिव तक जाता है। यानी हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम 1 + h/a की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। 1 + nx + n into n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एंड इन्फिनेटिव। यहाँ से हमारी क्या वैल्यू है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, इस वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे, a की पावर n अपॉन h इंटू 1 + h/a की जगह इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। 1 + n इंटू एक्स की कितनी वैल्यू है यहाँ से हमारे पास a/h इंटू यहाँ से आ जाएगी h/a, सॉरी, प्लस n इंटू n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी h/a का होल स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनेटिव। आगे क्या वैल्यू है हमारे पास, -1 अप टू इन्फिनेटिव -1 लिमिट h टेंड्स टू 0, a की पावर n अपॉन h को एज इट इज रखेंगे, ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट, इंटू यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बची, n इंटू h/a प्लस n इंटू n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h/a का होल स्क्वायर प्लस एंड सम अप टू इन्फिनेटिव इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, a की पावर n अपॉन h। यहां से हम क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, h को कॉमन ले सकते हैं। देन यहाँ पे हमारी आगे क्या वैल्यू बचेगी, n/a प्लस n इंटू n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू यहाँ से हमने एक h बाहर ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, h/a² प्लस अप टू इन्फिनेटिव। देन इस वाले h से ये वाला h कैंसिल आउट, इक्वल्स टू यहाँ से हमारी आगे क्या वैल्यू बची, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की पावर n इंटू n/a प्लस n इंटू n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h/a² प्लस अप टू इन्फिनेटिव। अप टू इन्फिनेटिव हमारी h की वैल्यू कितनी है, 0, h टेंड्स टू कितना है, 0। देन हम यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर हम लिमिट की वैल्यू रख देते हैं फंक्शन में, तो हमारी क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ से सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी n/a। ये वाली आगे की वैल्यू टर्म्स जितनी भी है सब क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई, n इंटू a की पावर n अपॉन a। यहाँ से हम a की पावर 1 लिख सकते हैं, ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, इक्वल्स टू n इंटू a की पावर n इंटू a की पावर -1। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इक्वल्स टू यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आएगी, a n इंटू a की पावर n - 1। यही हमें प्रूफ करके लाना था कि पूरे एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है, n इंटू a की पावर n - 1 के बराबर है। तो ये हो गया यहाँ से आपका प्रूव्ड।
आगे हमें इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन दिखेगा तो हम उस पूरे एक्सप्रेशन या पूरी वैल्यू की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, n इंटू ए की पावर n माइनस वन रखेंगे। देन अब इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूले और अच्छे से तैयार हो जाए। इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर m माइनस a की पावर n अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। इस वैल्यू को लिख लेते हैं हम, कितनी दी गई है हमें, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n इक्वल्स टू, पहले हम क्या करते हैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखते हैं। अगर हमारी फाइनेट वैल्यू आती है या हमारी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू आती है देन हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। अगर हमारी अनडिफाइंड वैल्यू आती है देन हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे, a, यानी यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी a की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x की जगह क्या रखेंगे, a, यानी यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी a की पावर n माइनस a की पावर n। क्या फॉर्म बनेगी यहाँ से आपकी, 0/0, यानी इनडिटर्मिनेट। यहाँ से आपकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब हम इसको फैक्टराइज तो नहीं कर सकते तो हम इसके सेकंड वाले मेथड को यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर m अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n। यहाँ हम क्या करेंगे, x माइनस a से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। x माइनस a से डिवाइड करने पर देन यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a अपॉन यहाँ से कितनी वैल्यू है आपकी, x की पावर n माइनस a की पावर n, इसको भी डिवाइड करेंगे x माइनस a से। देन आपकी एक इस फॉर्म में दे दी गई है वैल्यू, x की पावर m माइनस a की पावर n m अपॉन x माइनस a की फॉर्म में, यानी आपकी फर्स्ट वाली फॉर्म दी गई है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। हम इस वैल्यू की जगह क्या रख सकते हैं, n इंटू a की पावर n माइनस वन, यानी हम यहाँ पे जो भी हमारी पावर होगी उस वाली वैल्यू को रखेंगे इंटू यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी उसको रखेंगे, a की जो भी हमें वैल्यू दी गई होगी देन जो भी पावर है उसमें से वन माइनस करके उसको लिखेंगे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आपकी पावर क्या दी गई है, m, तो यहाँ पर m इंटू सेकेंड फंक्शन क्या दिया गया आपको, x माइनस ए, यानी यहाँ पर a की वैल्यू मतलब a को a ही दिया गया है तो यहाँ पर m इंटू a, और पावर कितनी है आपकी m, m इंटू a, और यहाँ पर पावर कितनी है m, और यहाँ पर a की पावर कितनी आती है, जो भी पावर होती है उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, a की पावर m माइनस वन अपॉन यहाँ पर कितनी पावर है n, और आगे क्या वैल्यू है a, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, n माइनस वन, यानी यहाँ से आपका आंसर क्या आया, m इंटू ए की पावर m माइनस वन अपॉन n इंटू ए की पावर n माइनस वन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर 12 माइनस वन अपॉन
x की पावर 5 माइनस 1। जो वैल्यू हमको गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू कितना है 1, x की पावर 12 माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 माइनस 1। पहले हम क्या करेंगे, इसमें फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। लिमिट की वैल्यू कितनी है 1, यानी 1 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर 5 माइनस 1। 1 की कितनी भी पावर हो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। यानी यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल्स टू आ गई यहां से 0/0 फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई यहां से आपकी ये। फिर हम उसको सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्या वैल्यू दी गई यहां से आपकी, लिमिट x टेंस टू 1 अपॉन x की पावर 12 माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 माइनस 1 इक्वल्स टू, हम यहाँ क्या करेंगे, 1 को भी 1 की पावर 12 की फॉर्म में लिखेंगे। लिमिट x टेंस टू 1, कितनी वैल्यू है यहाँ से हमारी x की पावर 12 माइनस 1 को भी क्या लिखेंगे 1 की पावर 12 अपॉन x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 इक्वल्स टू, यहाँ से आपका किस फॉर्म में दिया गया है, x की पावर n, हम यहाँ क्या करेंगे x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। x माइनस 1 से डिवाइड करने का, देन यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 12 माइनस 1 की पावर 12 अपॉन x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, अपॉन ये वाली वैल्यू को रखेंगे x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब आपका ये किस फॉर्म में हो गया, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 इंटू x की पावर 12 माइनस 1 की पावर 12 अपॉन x माइनस 1। और दूसरे वाला एक्सप्रेशन क्या है हमारा, या इसको इस तरीके से लिख, x की पावर 12 माइनस 1 की पावर 12 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यहाँ से ये किस फॉर्म में हो गया हमारा क्वेश्चन, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, जहां पर हमारी a की कितनी वैल्यू है 1। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a बराबर क्या होता है, n इंटू a की पावर n माइनस 1 होता है। तो हम यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या वैल्यू लिख सकते हैं, ये भी तो इसी फॉर्म में हो गया, x माइनस ए, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए किसके बराबर है, n इंटू ए की पावर n माइनस 1 के। यानी n की वैल्यू कितनी है यहाँ से 12 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1।
12 माइनस 1 यानी कितनी वैल्यू आ गई इसकी 12 इंटू अपॉन ये वाली वैल्यू भी तो है, तो यहां से हम लिखेंगे n यानी 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 और इसकी पावर कितनी है 5 यानी 5 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारी 12 इंटू 1 की पावर 11 अपॉन 5 इंटू 1 की पावर 4 इक्वल्स टू क्या आंसर आया यहाँ से हमारा 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 की पावर कितनी है 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर भी कितनी है 5/3 अपॉन x माइनस a। तो देन हमें जो वैल्यू दी गई है पहले उसको लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3 अपॉन x माइनस a। पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू को रखेंगे। हमारे x की वैल्यू कितनी दी गई, x टेंस टू a दिया गया है, यानी यहां से हम रखेंगे x की जगह a प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3 अपॉन x की जगह क्या रखेंगे हम a, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a माइनस a, ये वाली वैल्यू प्लस की ये वाली वैल्यू माइनस की, देन कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आंसर है हमारा, ये हो गई आपकी 0/0 फॉर्म। ये हो गई आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हम उसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू a x प्लस 2 की पावर कितनी है 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर भी कितनी है 5/3। हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें x की पावर n दिया गया माइनस a की पावर n दिया गया, यहाँ पर कितनी वैल्यू दी गई हमें x माइनस a, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी है x प्लस 2 माइनस यहाँ पे हमारी a की वैल्यू कितनी है a प्लस 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यहाँ से कि इसके बराबर आएगी x माइनस a के बराबर आएगी। यहाँ से हमारी ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू क्या होती है n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर भी हमें इस फॉर्म में दिया गया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हम क्या रख सकते हैं n इंटू ए की पावर n माइनस 1, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5/3 इंटू ए की कितनी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू किसकी है a की, ये पूरी वैल्यू किसकी है a की वैल्यू है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे a प्लस 2, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/3 माइनस 1। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी 5/3 इंटू a प्लस 2 की पावर, यहां से इसको सॉल्व करेंगे कितनी आएगी 2/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लिमिट x टेंस टू a x की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 अपॉन x माइनस a। लिमिट x टेंस टू a x की पावर 2/3 माइनस a की पावर भी 2/3 अपॉन x माइनस a।
यहाँ पर हम लिमिट की वैल्यू को रखेंगे, डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे, देन यहाँ से x बराबर a रखेंगे, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 2/3 अपॉन a माइनस a इक्वल्स टू, ये हो गई आपकी 0/0 फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई है आपकी यहाँ पर। फिर हम इसे सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर 2/3 माइनस a की पावर भी 2/3 अपॉन x माइनस a। किस फॉर्म में दिया गया है ये आपको, हमें इसकी वैल्यू पता, हमारी पहली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a किसके बराबर थी, n इंटू a की पावर n माइनस 1 के बराबर थी। यहाँ पर हमारे पास n की कितनी वैल्यू है, 2/3, तो किसके बराबर हो गई है, n इंटू a की कितनी वैल्यू है, यहाँ से a ही है, a की पावर n माइनस 1, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2/3 माइनस 1 इक्वल्स टू, क्या वैल्यू आई यहाँ से हमारी, 2/3 इंटू a की पावर माइनस के 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2। जो वैल्यू गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2। यहाँ पर पहले हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू को पुट करते हैं, देन यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे, 2, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल्स टू, ये हो गई आपकी 0/0 फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई आपकी ये। सर हम इसको सेकेंड वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें इसकी पावर क्या दी गई है, n दी गई है, यानी हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2। हमारी पहली स्टैंडर्ड फॉर्म हमको क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a किसके बराबर था ये, n इंटू a की पावर n माइनस 1 के बराबर था। तो यहाँ पर हमें x वैल्यू दी गई है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू हमें n ही गिवन है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 2, तो n इंटू a यानी 2, इसकी पावर माइनस, इसकी पावर n माइनस 1, तो कितनी वैल्यू आई यहाँ से हमारी, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 आंसर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपको, इसका थर्ड मेथड है कि अगर आपको फंक्शन जो दिया गया है वो अपरिमेय हो, यानी इरेशनल नंबर हो, देन आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी आपके अपरिमेय के उदाहरण क्या क्या है आपके, जैसे आपको वैल्यू दी गई इसमें पाई, या फिर √3, √2, √5, या कोई भी एक्सेट्रा वैल्यू दी गई, देन आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
थर्ड वाला मेथड है कि यदि आपको फंक्शन जो दिया गया हो कैसा दिया गया हो, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर दिया गया हो, तो अंश का या हर का दोनों का क्या करते हैं हम आवश्यकता अनुसार परिमेयकरण करते हैं, करके फिर सीमा का मान रख के हम क्या करते हैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यानी हम पहले क्या करते हैं उसका परिमेयकरण करते हैं, देन हम उसमें लिमिट की वैल्यू को रखते हैं और आंसर निकालते हैं। यानी जैसे आपको अगर कोई वैल्यू दी गई है √2 माइनस √5, तो आप क्या करते हैं इसका परिमेयकरण करते हैं, यानी हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √2 प्लस √5 अपॉन √2 प्लस √5 वाली वैल्यू से, देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड मेथड। इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन x। देन आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ना ही हम इसके फैक्टर्स ले सकते हैं, ना ही ये हमारा किस फॉर्म में दिया गया है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a की फॉर्म में है। देन हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे इसका परिमेयकरण करेंगे, देन फिर लिमिट की वैल्यू को रखेंगे और आंसर निकालेंगे। पहले हम इसमें डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट करके देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या दिया गया हमें √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। एक्स की कितनी वैल्यू दी गई है 0, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी √1 माइनस 0 माइनस ये प्लस था √1 प्लस 0 माइनस √1 माइनस 0 अपॉन एक्स की जगह क्या रखेंगे हम 0। यहां से इसको सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी √1 माइनस √1 अपॉन 0, यानी 0/0 फॉर्म। ये हो गई आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब हम इसको किस मेथड से, इसके थर्ड वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या वैल्यू दी गई हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। हम क्या करेंगे इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी हम किससे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। यानी आपकी जो ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यू एज इट इज रहेंगी, इनके साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जो यहाँ पर इनके मिड में जो ये साइन है ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस साइन लेंगे, और अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो हम यहाँ पर प्लस साइन लेंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू कैसी है मल्टीप्लाई में, यानी इस वाले की मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करेंगे किस फॉर्म में दिया गया है हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिया गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी x इंटू √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या वैल्यू आई थी वहां से हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यहाँ से क्या वैल्यू बचेगी हमारी 1 प्लस एक्स माइनस
1 माइनस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये हो गई आपकी इसकी वैल्यू। इसको आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या वैल्यू आएगी हमारी 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट। यहाँ से क्या वैल्यू आ रही थी हमारी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। देन 1 से 1 कैंसिल आउट। ये हो गई हमारी वैल्यू। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये 0 है। यहाँ पर x प्लस एक्स 2x अपॉन एक्स। इस वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ से x कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे लिमिट की वैल्यू को रख देंगे। रेशनलाइज परिमेयकरण करने के बाद हम क्या करेंगे लिमिट की वैल्यू को रख देंगे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह क्या रखेंगे हम 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0। यहाँ से क्या वैल्यू आई 2 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 किसके बराबर होता है ये। यहाँ से क्या वैल्यू आई 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 2। कितनी वैल्यू आई यहाँ से हमारी 1। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। यानी अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या बनेगी 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। इसमें अगर हम लिमिट की वैल्यू रखते हैं यानी x की वैल्यू कितनी रखेंगे 1 तो यहां से हो जाएगा ये 2 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 2 x यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 0 बाय 0 यानी ये आपकी क्या बन गई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। हम इसको थर्ड वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या वैल्यू गिवन है हमको लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x को हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2x लिख सकते हैं माइनस 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन इस वाले 2 को हम इसके साथ लिख लेंगे। देन यहां से हम 2x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यू बचेगी x माइनस 1। यहाँ से हम 3x माइनस 3x में से क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। देन कितनी वैल्यू बचेगी x माइनस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1
2x माइनस 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, फिर हमारी आगे क्या वैल्यू बची 2x प्लस 3 इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। अंडर रूट एक्स माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। आगे क्या वैल्यू बची हमारी 2x प्लस 3, ये प्लस आएगा। देन आपके यहां से आगे क्या वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 अपॉन, यहां से क्या वैल्यू बचती है आपकी, अंडर रूट एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 3। देन अब हम क्या करेंगे, लिमिट को रखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 और यहां से 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे देन यहां से कितनी वैल्यू आएगी, -1 -1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5, यानी यहां से क्या आंसर आया आपका माइनस के 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। फिर हमें क्या वैल्यू दी गई है, पहले उसको लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। यहां से पहले हम इसमें लिमिट की वैल्यू रख के देखते हैं कितनी आएगी। x की जगह क्या रखेंगे हम, 0, यानी 1 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन 0। ये हो गई आपकी 0/0 फॉर्म। इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गई है आपकी। सर हम क्या करेंगे, इसे थर्ड वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 से। परिमेयकरण करने पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इस वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो गई आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x इंटू ये वाली वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। x से x कैंसिल आउट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बची, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। लिमिट की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1
यानी यहाँ से क्या वैल्यू आई आपकी 1/√1 + 1, यानी किसके बराबर आई है आपकी 1/2 के बराबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू a √x+2 माइनस √a+2 अपॉन x माइनस a। जो वैल्यू गिवन है हम पहले उसको रख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a √x+2 माइनस √a+2 अपॉन x माइनस a। इसमें हम लिमिट की वैल्यू रखते हैं, x बराबर a रखेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी √a+2 माइनस √a+2 अपॉन a माइनस a। क्या फॉर्म बनी यहां से आपकी 0/0 फॉर्म बन गई। ये आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। देन हम इसको थर्ड वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a √x+2 माइनस √a+2 अपॉन x माइनस a। इसको भी हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। √x+2, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस साइन, प्लस √a+2 अपॉन √x+2 प्लस √a+2। परिमेयकरण करने पर आगे क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, लिमिट x टेंड्स टू a, इसको सॉल्व करेंगे, किसके बराबर होगा a² माइनस b² के। तो यहाँ से x प्लस a माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या वैल्यू बचेगी a+2 अपॉन यहाँ से क्या वैल्यू बची आपकी x माइनस a अपॉन इंटू सॉरी √x+2 प्लस √a+2 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे। देन इस वाले 2 से ही जब माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a अपॉन यहाँ पर क्या वैल्यू हमारी x माइनस a इंटू √x+2 प्लस √a+2। हमारी इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे a रखेंगे। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी 1/√a+2 प्लस 1/√a+2। 1 और 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई 2/√a+2। ये हो गया हमारा आंसर। देन ये हो गए आपके सेकेंड एंड थर्ड टाइप के, सेकेंड एंड थर्ड मेथड के क्वेश्चंस। अब हम इससे आगे के क्वेश्चंस को इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे इसके फोर्थ टाइप को। देन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।